हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। मैथ्स का आज का अपना टॉपिक रहेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं छूट। क्या बोलते हैं भाई? छूट। मैथ्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से प्रत्येक परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपके बैंक का एग्जाम हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें अगर मैथ्स आती है और उसमें अगर डिस्काउंट टॉपिक ऐड है तो बिल्कुल ये सारे के सारे सवाल आपको परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। और साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो अपन सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे वो ये सवाल इससे पहले परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने के काफ़ी हद तक चांसेज हैं। इसलिए जो भी सवाल का आंसर बताया जाता है, जिस भी प्रोसेस है, उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं आज के पहले सवाल पे। तो आज का अपना पहला सवाल है, कोई दुकानदार 2800 रुपये वाली वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है। कोई दुकानदार है, वो 2800 रुपये वाली वस्तु को, कौन सी वस्तु को भाई? मतलब 2800 रुपये की उसके पास में कोई वस्तु है, उस वस्तु को वो बेच देता है 2400 रुपये में। तो बताओ वह कितने प्रतिशत छूट देता है, ये अपने को पूछा है। यानी उसको बेचना तो चाहिए था 2800 में, लेकिन उस 2800 वाली वस्तु को वो बेचता है 2400 रुपये में। तो वह दुकानदार कितने प्रतिशत की छूट है वो कस्टमर को देता है, ये अपने को निकालना है। सबसे पहले तो निकालना क्या है? छूट निकालना है। छूट निकालना है तो इसका मतलब कितने रुपए की छूट दे रहा है? 2800 रुपये वाली वस्तु को वो 2400 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है भाई? 2400 रुपये में बेच रहा है। तो इसका मतलब कितने रुपए की छूट दे रहा है? 400 रुपये की। कितने रुपए की छूट दे रहा है भाई? 400 रुपये की वो छूट दे रहा है। लेकिन 400 रुपये की तो छूट दे रहा है, अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है छूट प्रतिशत। क्या निकालना है भाई? छूट प्रतिशत। वो छूट कितने रुपए की दे रहा है? 400 रुपये की। कितने रुपए पे? 2800 रुपये पे। यानी 2800 रुपये की वस्तु को वो 2400 रुपये में बेच रहा है। तो इसका मतलब वो छूट किस वस्तु पे दे रहा है, कितने रुपए पे दे रहा है? 2800 रुपये पे दे रहा है। और प्रतिशत निकालने हैं तो इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, तो 400 बटावा 28। अब 28 का पार्ट बोलो देखें कितनी बार? एक बार। फिर उसके बाद में 28 12 बचे हैं तो हो जाएंगे आपके 120। और उसके बाद में कितनी बार? 4 बार। यानी ये 14 सही 2/7 ये आ जाएंगे आपके प्रतिशत में। यानी इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर हो जाएगा 14 सही 2/7। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, निकालना क्या है? छूट प्रतिशत निकालना है। केवल क्वेश्चन में अपने को इतना ही पूछा जाता कि 2800 रुपये वाली वस्तु को 2400 रुपये में बेच दिया जाता है, तो कितने रुपए का छूट दिया जा रहा है? तो अपने को केवल और केवल इतना बताना था, 400 रुपये का। लेकिन अपने को पूछा है छूट प्रतिशत अपने को बताना है। तो 400 कितने रुपए पे दे रहा है? 2800 पे, बटावा 2800 इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100, तो 14 सही 2/7। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है वो ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर जो भी कोई इंपॉर्टेंट सूचना होती है वो सबसे पहले भेज दी जाती है। इसी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट, वो भी वहाँ पर भेज दिया जाता है, ताकि कोई किसी भी सूचना से आप वंचित नहीं रहो। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना जरूरी है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला आपका सवाल है, राहुल ने एक रेडियो 15% छूट पर
510 रुपये में खरीदा। मतलब राहुल नाम का एक बच्चा है, व्यक्ति है, जिसने एक रेडियो 15% छूट, यानी यहाँ पर अपने को छूट दे रखी है 15%। 15% छूट पर एक रेडियो खरीदा, कितने रुपए में? 510 रुपये में। कितने रुपए में खरीदा भाई? खरीदा है वो 510 रुपये में। 510 रुपये में राहुल ने एक रेडियो खरीदा है, कितने रुपए में? 510 रुपये में, 15% छूट पर। तो अपने को बताना क्या है? अंकित मूल्य बताना है। क्या बताना है भाई? अंकित मूल्य बताना है। तो सबसे पहले तो अपने पास में अंकित मूल्य दिया नहीं हुआ है, तो माना, क्या करना है भाई? मानना है। माना अंकित मूल्य बराबर x। अंकित मूल्य कितना मान लिया भाई? x मान लिया। अब अपने को निकालना क्या है? अब अपने को निकालना क्या है भाई? अब अपने को निकालना है अंकित मूल्य क्या है, मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। 15% छूट पर 510 रुपये में वह खरीदता है, लेकिन उस वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य कितना है? तो इसका मतलब आपके x इंटू 15% की छूट दे रखी है। कितनी भाई? 15% की छूट दे रही है, तो इसका मतलब ये 510 रुपये है, वो कितने प्रतिशत के बराबर होंगे? 85% के। यानी 15% की तो सीधी सीधी आपको छूट दे रखी है, तो इसका मतलब ये x इंटू 85/100, यानी 100 में से 85 रुपये ही अभी वो है जो कस्टमर उसको दे रहा है। तो इसका मतलब बराबर के 510। यहाँ ये आपके फॉर्मेट समझ में आया होगा, क्योंकि x अपन ने अंकित मूल्य माना है, 15% की छूट दे रखी है, तो इसका मतलब 85 कितने में से? 100 में से, बराबर कितने? 510, क्योंकि 510 में ही वो खरीदता है। अब चलो देखे आगे, आगे चलेंगे क्या? आगे यही अपने को करना है कि 85, सॉरी सीधा ही करो ना मामला, सीधा ही मामला करते हैं। x बराबर 510 गुणा 100/85। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में काटा पीटी करेंगे। किसके पाड़े से कट रहा है? 5 के पाड़े से। एक बार 7 पंजू 35 बार। फिर ये 5 के पाड़े से कितनी बार कट रहा है? 20 बार। इसके बाद में 17 17 17 34 17 51, सीधा 17 51 30 बार, और 30 को 20 से गुणा करना है, यानी 30 इंटू 20 कितने रुपए भाई? 600 रुपये। यानी x का मान अपने पास में क्या आ चुका है? 600 रुपये आ चुका है। किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया है। यानी 15% की छूट पर 510 रुपये में खरीदता है राहुल रेडियो, और अपने को अंकित मूल्य पूछा है, तो इसका मतलब 15% की वो छूट दे रहा है, तो 510 रुपये जो वह मूल्य खरीद रहा है वो किसके बराबर होगा? 85 के बराबर ही होगा भाई। प्रतिशत हटाना है तो बटावा 100, तो x इंटू 85/100 किसके बराबर हो गया? 510 के। तो x का मान फाइंड आउट करना है, बिल्कुल आसान सा मामला है। तो 600 रुपये अंकित मूल्य है, और यही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल दोनों के दोनों आपके समझ में आए हैं। फिर भी अगर मान लो कोई किसी प्रकार का डाउट है तो बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जल्द ही आपके कमेंट का जवाब है वो नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। और छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर करने का प्रयास आपके लिए करते रहेंगे।